फाइनली स्ट्रेंजर थिंग्स 5 का द एंड हो गया है और 2016 के बाद इतनी खूबसूरत 5 सीज़न देने के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया कि स्ट्रेंजर थिंग्स ख़त्म हो गया है। और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबने देख लिया होगा, क्योंकि ये पूरा स्पॉइलर अलर्ट है। जिसने भी नहीं देखा है प्लीज़ देख के आइए और इस वीडियो को देखिए, क्योंकि बात करेंगे कि जो भी कैसे एंड किया गया और उसके बाद क्या कुछ दिखाया गया। मैं कुछ अपनी राय दूंगा और आप कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल एपिसोड और जिस तरीके से एंड हुआ है, क्या आप सेटिस्फाई हो या नहीं। देखिए, मैं तो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि जो भी कुछ दिखाया गया। एंडिंग से पहले की बात की जाए तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन था कि जब वेकना को मारा जाएगा, जो लास्ट वार होगा वो कौन करेगा। सबसे पहले मैं यही सोचता था सीजन 4 से ही कि हो सकता है वो स्टीव मारे या फिर एल मारे, या फिर मेरे दिमाग में घूम रहा था कि विलियम के साथ, विल के साथ बहुत गलत हुआ था तो विल का मारना बनता है उसे। और हो सकता है कि नैन्सी भी मार सकती है या चारों बच्चे मिल के मार सकते हैं उसे। बट कहीं भी मेरे दिमाग में ये ख्याल नहीं आया था कि मिसेस बायर्स भी मार सकती उसे, क्योंकि जो भी कुछ उसके साथ हुआ मिसेस बायर्स के साथ, उसके बेटे के साथ, तो पहला चोट उसी को लगा था। बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, उसका बेटा खो गया, उसके बाद उसके बेटे को परेशान किया। तो एक तरह से अच्छा हुआ कि मिसेस बायर ने ही मारा, क्योंकि कोई एक बच्चा उसे मारता, अगर विल मारता या फिर मैक्स मारती, कोई भी मारता, तो थोड़ा लगता गलत कि इससे बदला लेने का मौका नहीं मिला। और मिसेस बायर ने उसे मारा, पूरी तरीके से खत्म किया, गर्दन उखाड़ के फेंक दिया। सीजन 4 से ही मुझे एक डाउट था कि वेकना के पास इतनी ताकत कहाँ से आई, क्योंकि जो भी कुछ दिखाया गया था सीजन 4 में कि एक स्पाइडर उसे मिला था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मकड़ी के काटने से ऐसा कुछ ताकत उसे मिला होगा, या फिर पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया गया था। तो फाइनली क्लियर किया सीजन 5 में। वो गुफा के अंदर क्यों नहीं जा रहा था, उसका डर क्या था। उसने एक साइंटिस्ट को मारा था, साइंटिस्ट या जो भी आप कह लो। उसके पास एक पत्थर था जिसमें माइंड फ्लेयर का ताकत था, उसे जुड़ने की ताकत थी। तो आप सब कमेंट करके बताना कि किस किस को डर लगा कि जहाँ विल से समझाता है कि वेकना तुम भी मासूम हो, तुम्हें झांसे में लाया गया, तुम्हें फंसाया गया है। तो एक समय पर डर ये था कि कहीं ये बॉलीवुड की तरह ना कुछ बना दे कि वेकना को रियलाइज़ हुआ अपनी गलती का और वो सुधर गया है, बाकी वो माइंड फ्लेयर को मार दिया और खुद भी मर जाए, ऐसा कुछ आ रहा था दिमाग में। बट थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ। वेकना ने साफ साफ को बोला कि ये मेरी मर्जी थी उसके साथ जुड़ना, मैं चाहता था जुड़ना, और अंत उसका एक विलन की तरह ही हुआ। क्योंकि अगर उसे अच्छा दिखा दिया जाता तो जितने लोगों, जितने मासूम लोगों को उसने मारा है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं होता। और इस बात से मैं बेहद खुश हूँ कि इस तरीके की मौत वेकना को मिली और ये मौत वो डिजर्व करता था। एक और अच्छी चीज़ दिखाई गई इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में। एंडिंग की बात नहीं करूंगा ज़्यादा, वो सब तो आप जानते हैं कि ऑडियंस पे छोड़ दिया गया कि एल जिंदा है या फिर उसकी एक थ्योरी है। क्योंकि काली को दिखाया गया था मरते हुए, वापस से उसका जिंदा होना थोड़ी देर के लिए ही सही, क्योंकि वो अगर जिंदा रहती तो वो बाहर आती, एल उसे बचाती। हो सकता है एल का प्लान होगा, तो उस पर बात नहीं करेंगे, वो तो ऑडियंस के ऊपर है, जो मानना है वो माने। बट मैं यहाँ बात करूँगा कि जो भी कुछ दिखाया गया लास्ट एपिसोड में, जो फाइट सीन दिखाया गया उसे थोड़ा शॉर्ट में रखा गया, वो बहुत ही अच्छा किया गया डायरेक्टर के द्वारा। क्योंकि अगर इसे लंबा खींचते और लास्ट में अगर इन लोगों का जो सीन था कि सब कुछ खत्म होने के बाद इनकी जर्नी जो है, इनकी लाइफ है वो कैसी रहेगी, वो सब अगर शॉर्ट में दिखाते ना तो थोड़ा बुरा लगता। क्योंकि 2016 से 5 सीजन के बाद अगर आप सब कुछ खत्म होने के बाद जो इन लोगों का जो जर्नी क्या हो रहा है, इन लोगों के साथ इनका लाइफ कैसा हो रहा है, अगर वो कुछ शॉर्ट में दिखाते 15-20 मिनट में तो मज़ा नहीं आता। तो फाइट सीन जो है वो एकदम धमाकेदार तरीके से, बहुत पैसा लगाया गया भाई वो सीन में, धमाकेदार तरीके से ख़त्म किया गया उसे। और 1 घंटा प्रॉपर छोड़ा गया इन लोगों की जर्नी के बारे में दिखाने के लिए कि क्या कुछ हुआ एल के साथ, स्टीव के साथ और ये बच्चों के साथ। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप लोग बताइए कमेंट करके कि वो चीज़ आपको अच्छी लगी या फिर नहीं। 4 जितना मुझे पसंद आया था, मुझे लग रहा था सीज़न 5 देख के कि कहीं ना कहीं कट ऑफ हो गया है। जो भी कुछ हमें अच्छा लगता था स्ट्रेंजर थिंग्स देखने में, वो कुछ ना कुछ चीज़ मिसिंग है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था, या फिर सीज़न 4 ही लाजवाब बना दिया गया था। बट सीज़न 5 का जो लास्ट एपिसोड है उसने पूरी कसर पूरी कर दी, ख़त्म कर दी। जो भी कुछ सेटिस्फाई होना चाहता था, जो भी कुछ दिखाना चाहिए था, वो सब कुछ दिखाया गया। और जो फाइनल सीन है वो बहुत ही लाजवाब है कि माइक और उसके दोस्त जो हैं वो फाइनल गेम खेलते हैं अपना, जो जहाँ से शुरुआत हुआ था स्ट्रेंजर थिंग्स का वहीं पे लाके ख़त्म किया गया। वो फाइनल गेम खेलते हैं, अपनी अपनी किताब रखते हैं वहाँ पे, और जो
जर्नी चलते रहती है। जैसे उन लोगों ने गेम ख़त्म किया, अब उसकी छोटी बहन और उसके दोस्त लोग गेम स्टार्ट करते हैं अपना। तो वो देख के बहुत ही खुशी मिलती है कि जो जर्नी है वो कैसे जनरेशन टू जनरेशन चेंज होते रहती है। अब विल लोग का जो बचपना था वो ख़त्म हुआ। मेन हाइलाइट की बात करूँ स्ट्रेंजर थिंग्स 5 के लास्ट एपिसोड में, तो जो फाइट सीन था वो बहुत लाजवाब था। बहुत पैसा खर्च किया गया होगा और इतना ज़बरदस्त वो सीन था। हालाँकि शॉर्ट में ही था, लेकिन अच्छा किया कि इन्होंने शॉर्ट में रखा। ज़्यादा लंबा खींचते तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता। शॉर्ट में दिखाया बट बेस्ट दिखाया सीन, जो भी कुछ था वो प्लानिंग उनका बहुत सक्सेसफुल प्लानिंग था। बहुत अच्छी तरीके से वर्क किया और जो भी कुछ स्ट्रेंजर थिंग्स का जो जर्नी था शुरुआत से लेके अंत तक, जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे ख़त्म हुआ। बहुत खूबसूरत तरीके से इसे एंड किया गया है। मैं तो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हूँ। अगर आपका कोई राय है या फिर कुछ भी है तो आप कमेंट करके बताना ज़रूर।